आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जी सर। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर रहने का जो है आदेश सुनाया है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश दिल्ली का जो जनादेश आया है उसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को बहुत बहुत बधाई देती है। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली में वादे किए हैं, जिन वादों की वजह से वे सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, वे उन वादों को पूरा करेंगे। जो गारंटीज़ दी हैं, जो जैसे कि उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपये महीना जो है वो दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स पहले की चलाई जा रही हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो जनादेश मिला है दिल्ली की जनता से विपक्ष में बैठने का, उसकी भूमिका बहुत ही सक्रियता से निभाई जाएगी। 2013 में 49 दिन की सरकार, 2015 में पूरे 5 साल की सरकार, 2020 में पूरे 5 साल की सरकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चलाई और बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो दिल्ली में चलाई जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन स्कीम्स को अच्छे से चलाए। 45% वोट उन्हें मिला है और तकरीबन 2.2% वोट से आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव हारा है। जनादेश का हम लोग स्वागत करते हैं। वो एक अंग्रेजी कहावत में बीच में ज़रूर बोलना चाहूँगा, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। हम अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं और दिल्ली भाजपा से उम्मीद करते हैं कि वे सभी स्कीम्स को अच्छे से चलाए। अन्यथा विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी उन्हें एक बहुत टफ टाइम देने वाली है। और इसी के साथ एज दे से वी माइट हैव लॉस्ट अ बैटल बट वी विल डेफिनेटली विन अ वॉर एंड आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट आम आदमी पार्टी will rise from the ashes and Indian political history will witness it। धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई सवाल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मनीष जी, क्या कारण रहे हैं दिल्ली में हार के, क्या मानते हैं? दिल्ली चुनाव हारने के कारणों की समीक्षा दिल्ली हमारी जो कोर कमेटी है उसमें चल रही है। इसी अवज़ में अभी हाल ही में अरविंद जी ने, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने जीते हुए एमएलएज की मीटिंग भी बुलाई है और हारे हुए एमएलएज की मीटिंग भी बुलाई है और ये समीक्षा भी चल रही है और बहुत जल्दी जो कारण है हम आपके साथ साझा करने में कामयाब हो जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे तो मेन वही थे, वही हार गए, तो इसको लेकर कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? आपको लगता है कि इससे मनोबल काफ़ी टूटा है? जी, अगर मनोबल टूटा होता तो आज हम आपके सामने ना बैठे होते। और आपके सवाल पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये राजनीति है, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती है, या हार या जीत। और उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि क्या प्रेम कुमार धूमल अपनी सीट से नहीं हारे थे? क्या वीरभद्र सिंह अपनी सीट से नहीं हारे हैं? क्या बादल्स अपनी सीट से नहीं हारे? तो इस तरह से सिर्फ आम आदमी पार्टी के सीएम और डिप्टी सीएम ही एक ऐसा नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते। इतिहास उठाकर देखिए तो बहुत से सीएम्स और डिप्टी सीएम्स अपनी सीटों से हारते रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव है। आपको लगता कि हमको भी यही लगता है कि जो ये चुनाव था भाजपा की बजाय आपका कांग्रेस से हुआ है मुकाबला, क्योंकि जो हार जीत है वो थोड़े से जो वोट रहे हैं वो वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीते हैं। देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो एक राजनीतिक दल है। दिल्ली लड़ना या कोई भी प्रदेश लड़ना ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो लड़े हैं, उन्हें कितने वोट पड़े हैं, कितनी कन्वर्जन होने पाई है। अब हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हम कांग्रेस को ये नहीं कह सकते कि आप, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तो आप ना लड़ें। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, थोड़ी सी हास्यास्पद भी है, कि हम कांग्रेस की कंसिस्टेंसी के बहुत फ़ैन हो गए हैं। 3 बार उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी और अब 3-0 हो गए हैं, तो हैट्रिक वो लगा चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत है कांग्रेस की। क्या आम आदमी पार्टी को चेहरे बदलने की ज़रूरत है अपनी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली के अंदर सडनली? हम बीइंग आम आदमी पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमें नहीं लगता कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप दिल्ली के अंदर बैठी है उनकी कार्यशैली में, उनकी बुद्धिमत्ता में, उनके डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की कोई भी कमी है। और हमें, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि
किसी भी तरह से कोई चेंजेस करने की आम आदमी पार्टी को ज़रूरत नहीं है। बात वही है कि अभी हम गिरे हैं, दुगनी ताकत से उठ के बाहर वापस आएंगे। एक आपका पर्सनल ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन। जो केजरीवाल साहब थे बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कई बयानों में कहा कि अगर मोदी जी आएंगे तो अगले जन्म में आएंगे, जन्म में तो मैं आने नहीं दूंगा। कहाँ कमी रही आपके मुताबिक? पार्टी की जो है अभी वेरिफिकेशन चलेगी, एक नतीजा निकाला जाएगा, लेकिन मैं आपके बयान से जानना चाहूँगा कहाँ कमी रही। देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया है वो एक ये है कि आप बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की एक स्टेटमेंट की। अगर इसके पैरेलल मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो मैं भिदोड़ी जी की स्टेटमेंट्स की बात भी कर सकता हूं, जो महिलाओं के बहुत खिलाफ थे। उनके स्टेटमेंट्स गुंडागर्दी वाले थे, सब कुछ था, लेकिन मैंडेट उन्हें मिला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद जी की स्टेटमेंट गलत थी या भिदोड़ी जी की सही थी। तो इसलिए चुनाव आएंगे तो आरोप प्रत्यारोप होंगे, स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें चुनाव में होती हैं, लेकिन अब रिजल्ट आ चुका है। आज हम आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि कोई भी ये गलतफहमी दिल में ना पाले कि आम आदमी पार्टी के कंधे गिर गए हैं, या किसी भी तरह से जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है, वो गलतफहमी में है। वी आर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर इनफ। अन्ना हजारे ने कोई मैसेज दिया था कि भी मेरी बात नहीं सुनी, अगर ये शराब जो लेकर वो बयान दिया है, अगर वो उनकी मान लेते तो इस तरह का हसर नहीं होता। तो अन्ना हजारे नेचुरली उनको दुनिया फॉलो करती है और लोग सुनते भी हैं। अब इस पर दो नैरेटिव बनते हैं। भाजपा जिसने गवर्नमेंट बनाई वो कहते थे कि अरविंद जी ने और आम आदमी पार्टी दिल्ली ने शराब घोटाला किया, दैट मीन्स 1+1 जो था वो घोटाला था। और अन्ना हजारे कहते हैं कि 1+1 देना गलत था। तो जिसने सरकार बनाई उसकी स्टेटमेंट अलग है, और जिन्हें खुशी हो रही है कि सरकार हमारी नहीं बनी उनकी स्टेटमेंट अलग है। तो नैरेटिव एक होना चाहिए, अगर शराब नीति सही थी या शराब नीति गलत थी, इस पे क्लैरिटी ना भाजपा को है, और पूजनीय अन्ना हजारे जी को भी मैं कहना चाहूंगा नहीं। क्या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हारना पंजाब में कितना बड़ा असर डालेगा इसका? देखिए, अब ये तो वो बात होगी कि अगर भाजपा हिमाचल में हार गई तो उसका यूपी पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक प्रदेश के अपने अपने मुद्दे होते हैं, हर एक प्रदेश का अपना अपना राजनीतिक चलन होता है। तो पंजाब के अपने मैटर्स हैं, और मैं बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली वॉज अ यूटी, पंजाब इज़ अ कंप्लीट स्टेट। पंजाब में हमें एलजी की परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पंजाब फ्लॉरिश कर रहा है। सो पंजाब पर 92 एमएलएज के साथ हैं हम लोग, कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट अब हमारी टॉप लीडरशिप जो है उसका सारा फोकस सिर्फ एक प्रदेश पर है, पंजाब पर। सो मुझे लग रहा है कि पंजाब की जो डेवलपमेंट है वो और स्विफ्ट होने वाली है। धन्यवाद।